लॉजिकल रीजनिंग, वन शॉट लेक्चर जिसके अंदर हम लोग MDCAT के पास पेपर्स के अंदर जितने भी लॉजिकल रीजनिंग के सवालात मुझे मिल रहे थे मैंने वो सारे के सारे डाले, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे कि आखिर हम लोगों को लॉजिकल रीजनिंग ये जो प्लेलिस्ट देखी है इसके अंदर से कितना फ़ायदा मिला है। मैं जब ये प्रेजेंटेशन बना रहा था या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा था तो मुझे तमाम के तमाम MCQs बड़ी बेसिक और बड़े ही आसान लगे। तो जिसने मेरी ये लेक्चर सीरीज देखी हुई होगी उसको कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम लॉजिकल रीजनिंग से एटलीस्ट नहीं होगी, यानी आपके 9 नंबर MDCAT के अंदर 9 मार्क्स आई रिपीट कवर अप हो जाएंगे। शुरू करते हैं इस वन शॉट लेक्चर को और अपना पहले MCQ शुरू करते हैं। मैंने जानबूझकर पिक्चर्स को इसके अंदर इनपुट किया और साथ में नंबर को भी इनपुट किया ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किसी पेपर के स्क्रीनशॉट लिए गए या पेपर की इमेज ली गई है। ये डायरेक्ट मैंने नहीं बनाया, ये किसी पेपर के अंदर थे और 200 नंबर जो लिखा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट MCQ था किसी एक पेपर का। और वो पेपर कौन सा है? ये मेरे ख्याल से ईटा के पेपर का था जो मैंने पहले इनपुट किया था, अभी मेरे को याद नहीं है। स्टेटमेंट कहती है ड्यू टू इंक्रीजिंग पोल्यूशन द गवर्नमेंट बैन्स द यूज ऑफ ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंक्रीजिंग पोल्यूशन के तहत जिस तरह से पोल्यूशन इंक्रीज हो रही थी उसने तमाम के तमाम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ही बैन कर दिया। Courses of action. An awareness campaign is introduced by the government to encourage people to use eco-friendly products. गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ कैंपेन्स लॉन्च की होंगी जिसकी वजह से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है जो कि जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। सब्सिडीज हैव बीन प्रोवाइडेड टू कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, और उन कंपनीज को थोड़े से कुछ पैसे दिए गए हैं जिनकी वजह से ये सब्सिडाइज किया गया ताकि वो आराम से अपना यानी इको फ्रेंडली फैक्ट्रीज को फॉलो कर सकें। मेरे ख्याल से दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। क्यों होंगे? अगर वो कैंपेन्स ऑफ अवेयरनेस लॉन्च करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई ये वाला प्लास्टिक शॉपिंग बैग है, ये वाला पेपर शॉपिंग बैग है, तो हमें पेपर शॉपिंग बैग को प्रेफर करना है। और अगर इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज करेंगे तो पेपर शॉपिंग बैग्स क्या करेंगे, बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर आएंगे। उनको टैक्स कम कर देंगे तो ज़्यादा ज़्यादा आएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बोथ 1 and 2 फॉलोज। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आपके पास MCQ आता है ऑब्जर्व द पैटर्न। अब ये अल्फाबेटिकल सीरीज से है, पहले कौन सा है तो कोर्सेज ऑफ एक्शन से, अब कौन सा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। सेलेक्ट द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। ओके, हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखते हैं। पी 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 डैश पी, तो लेटर तो होना चाहिए पी, चलो हमारा कोई ऑप्शन लिमिट नहीं हुआ। देन क्यू 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 डैश के अंदर भी क्यू आना चाहिए और लास्ट भी क्यू है, तो द करेक्ट आंसर विल बी, अभी तक क्यू आया। देन आर एस टी यू वी, तो यू ही आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर्स। अब नंबर की बेसिस के ऊपर हम लोग अपने आंसर को डिफरेंशिएट करेंगे। याद रखिएगा नंबर अगर आप देखो तो P के साथ ही आया है 2, P के साथ ही आया है 4, P के साथ ही आया है 2 और P के साथ ही आ रहा है 1 एंड में भी। तो हमारे जो आंसर है उसके अंदर भी नंबर किसके साथ आना चाहिए, P के साथ आना चाहिए। हमारे पास बचा अल्फा और चार्ली ऑप्शन, यानी A और C ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सेम है। जब सेम ऑप्शन है तो हम लोग कहेंगे कि यानी कि एक इनमें से सही होगा। आप अल्फा को मार्क करना चाहते हो अल्फा को मार्क कर दो, C को मार्क करना चाहते हो C को मार्क कर दो। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आपके पास MCQ आता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी एक कॉज होना चाहिए, एक इफेक्ट होना चाहिए। हम लोग देखेंगे कॉज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है। फॉर द पास्ट 4 years द डिस्ट्रिक्ट्स लिटरेसी रेट हैज बीन राइजिंग। पिछले 4 सालों की ये बात है कि डिस्ट्रिक्ट का जो लिटरेसी रेट है यानी पढ़े लिखे लोगों का जो रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। नंबर 2 है दैट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज अ थॉरो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वॉलंटियर्स वर्किंग ऑन द लिटरेसी कैंपेन। तो डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसकी वजह से वॉलंटियर्स ने लिटरेसी कैंपेन्स की थी। तो अब आपको पता चल गया कि बी जो है यानी सेकंड जो है वो कॉज होनी चाहिए, क्योंकि कुछ वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए गए थे, लिटरेसी कैंपेन्स की गई थी जिसकी वजह से लिटरेसी रेट बढ़ा है। तो कॉज क्या हुआ, लिटरेसी कैंपेन्स, और उसका इफेक्ट क्या हुआ, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट पिछले 4 सालों से बढ़ रहा है। सो स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। So the right option will be A alpha. Next, mice are to cats as goats are to। अब ये रिलेशनशिप एनालॉग, लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉग का एक टॉपिक है जो कि आता है और एनालॉग से रिलेटेड आपके पास रिलेशन है। तो माइस और कैट का क्या रिलेशन है, बिल्ली चूहे को खा जाती है, तो गोट्स को कौन खाता है, स्नेक्स, हिप्पोस, हॉर्सेस या लॉयंस। तो लॉयंस इज द राइट आंसर। लॉयंस हमेशा बकरी को खा जाते हैं, बकरे को भी खा जाते हैं, बकरी को भी खा जाते हैं, तो गोट्स को कौन खाता है, लॉयन खाता है। तो ये रिलेशन सही रहेगा। लेट्स मूव ऑन। मैं जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि वन शॉट लेक्चर है। हम लोगों ने पहले सारे लेक्चर्स देखे हुए और हम लोगों ने डिटेल से स्टडी किया हुआ है कि एनालॉग और इन चीज़ों को कैसे डिलॉग किया जाता है। सम मंथ्स हैव 31 days, हाउ मेनी हैव 28। ये वो सवाल है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गलत करके आ जाते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके मार खा ही जाते हैं। सम मंथ्स ऑफ 31 डेज, हाउ मेनी ऑफ 28, कितने ऐसे महीने हैं जिनके अंदर 28 दिन होते हैं? तो तमाम के तमाम महीनों के अंदर 28 दिन होते हैं, ऐसा कोई महीना नहीं है जिसके अंदर 28 दिन ना हो। तुम्हारे ऑल 12 मंथ्स है 28 डेज। हाँ, एक फरवरी का महीना जिसके अंदर सिर्फ 28 डेज होते हैं। इसने कहा है 28 डेज कितने महीनों के अंदर होते हैं, तो हर महीने के अंदर 28 डेज होते हैं। सो चार्ली विल बी द राइट आंसर, यस, सी ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन. Read the paragraph carefully and answer the question given. Over the past century, the businessmen have helped the civilization's greatest cities. Past century के अंदर, पिछले 100 सालों के अंदर बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेस अपना खुद चलाते हैं, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सिविलाइजेशन के ऊपर काम किया है, अच्छे अच्छे सिटीज़ के ऊपर, मतलब सिटीज़ की बेहतरी के लिए, शहरों की बेहतरी के लिए काम किया है। प्रोवाइड पीपल विद लग्जरीज प्रोवाइड की हैं, आसाइशें प्रोवाइड की हैं लोगों के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया। फर्दर सीडिंग एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ कोर्स की है। तो पैसे जो है किस स्टेटमेंट को बेस्ट सपोर्ट करता है, वो चीज़ आपसे पूछी गई है। तो ए इज द पैसेज बेस्ट सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट द बिजनेसमैन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? इज अकाउंटेबल टू द सोसाइटी, एक मेजर रोल प्रोवाइड करता है सोसाइटी के लिए। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है। प्रोवाइड सीड्स टू एग्रीकल्चरल सेक्टर, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सीड्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, सिटीज को भी बेहतर बना रहा है, काफी सारी ग्रोथ करा रहा है। तो बीटा विल नॉट बी द राइट आंसर। इज द बेनिफिशियरी ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बेहतरी के लिए सिर्फ काम नहीं कर रहा, सारी के सारे सिटीजन की बेहतरी के लिए, तमाम शहरों को ऊपर उठाने के लिए यहाँ पर भी काम कर रहा है। हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, यस, यहाँ पर ये वाला आंसर जिसके अंदर वो बता रहा है कि सिविलाइजेशन, एक पूरी कौम, एक पूरे जिसको हम लोग कहते हैं तमाम के तमाम लोगों की बेहतरी के लिए काम किया, तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। उससे कंट्रीब्यूट किया है कि सिविलाइजेशन ग्रो करे एज अ होल। सोसाइटी के अंदर अकाउंटेबल जरूर है, लेकिन कैसे अकाउंटेबल है वो डेल्टा ऑप्शन में लिखा गया। सो डेल्टा विल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जिसके अंदर आपको बताया गया कि हाउ दे आर अकाउंटेबल। जब ज्यादा स्पेसिफिक आंसर हो तो ज्यादा स्पेसिफिक को प्रेफर किया जाता है, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक होने का मतलब ये भी नहीं है कि इतना स्पेसिफिक हो जाओ कि उसने थोड़ा ब्रॉड रखा हो। जैसे हम लोग बीटा और चार्ली भी एक तरह से सही है, लेकिन उसने सिर्फ एक एक पॉइंट को हाईलाइट किया है, डेल्टा ने सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया। ओके, इतना स्पेसिफिक भी नहीं होना। नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, और फिर वो कहता है कि कौन कौन से कंक्लूजन्स फॉलो होते हैं। लॉजिकल प्रॉब्लम्स और लॉजिकल डिडक्शंस का ये सवाल है। सम टीचर्स आर स्टूडेंट, तो हम लोग बना लेते हैं, ओह माय गॉड। तो सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग बना लेते हैं सर्कल्स। तो सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, हम लोग ने सर्कल बना ली। मैंने आपको बताया था स्फेयर शेप अगर आप बनाओगे तो आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग ये वाले सवाल बहुत ही आसान होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। उसके बाद वो कहते हैं ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो स्टूडेंट का सर्कल छोटा बना दिया, उसके बाहर बड़ा सर्कल बना दिया गर्ल्स का, यानी सारे के सारे स्टूडेंट एक बड़े सर्कल यानी गर्ल्स का पार्ट है। सारे के सारे स्टूडेंट्स, जो कि छोटा सर्कल है, वो एक बड़े सर्कल यानी गर्ल्स का पार्ट है। नो स्टूडेंट इज अ बॉय, स्टूडेंट और बॉय का कोई रिलेशन नहीं है। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सम टीचर्स आर बॉयज, क्या कुछ टीचर्स बॉयज हैं? तो हम लोग इसके अंदर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसका रिलेशन इसने बनाकर ही नहीं दिया। सम गर्ल्स आर टीचर्स, क्या कुछ गर्ल्स टीचर्स हैं? यस, क्योंकि गर्ल्स का जो बड़ा सर्कल है वो स्टूडेंट्स के साथ ओवरलैप करता है, और कुछ स्टूडेंट्स टीचर्स हैं, तो कुछ टीचर्स भी ऐसे होंगे जो कुछ गर्ल्स होंगे। और ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप इस तरह की वेन डायग्राम्स ड्रॉ करोगे, और वेन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसे जितना भी मैं बोलूंगा, जितनी भी आप मेरी स्पीच सुन लोगे, आपको समझ नहीं आएगा। सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, तो यस, कुछ गर्ल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, सारी गर्ल्स नहीं, कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं। तो 2 and 3 बोथ फॉलो, सो द राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन, दैट इज डेल्टा। ओके, लेट्स मूव ऑन भाई। नेक्स्ट आपके पास आता है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अगेन एक अल्फाबेटिकल सीरीज आई है। अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए मैंने आपसे कहा था नंबरिंग के अंदर इसको कन्वर्ट कर दे तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इतनी नंबर सीरीज की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मैंने देखा कि पास्ट पेपर्स ऑफ MDCAT के अंदर बहुत ही आसान सवाल आ रहे हैं, तो मैंने इसके अंदर नंबर सीरीज के बगैर टाइम सेविंग के लिए सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। अगर आपसे सॉल्व ना हो, आप नंबर्स के अंदर इसको जरूर कन्वर्ट कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं नंबर से कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, तो अल्फाबेटिकल सीरीज के ऊपर हमारी एक वीडियो बनी हुई है लॉजिकल रीजनिंग की पूरी, वो जरूर देख लीजिएगा। 5 से 6 या 10 मिनट की होगी मैक्सिमम, और उसके अंदर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज, उसके बाद तो आपको अल्फाबेटिकल सीरीज की कोई और जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस और वीडियो की। तो के फर्स्ट लेटर को हम लोग देख रहे हैं, KLM, आगे क्या आना चाहिए? N और देन O। तो N हो गया पहला लेटर, जिसके अंदर हमारा B ऑप्शन ओमिट हो गया। देन सेकंड को देखते हैं, C, देन D स्किप हुआ है, E, देन F स्किप हुआ है, G, देन H स्किप होगा, I आएगा। तो NI,
ए ऑप्शन भी निकल गया, सी और डी बाकी बचा है। सी और डी भी नहीं बचा, बल्कि सी ही राइट ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन चलो हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। डी लास्ट लेटर को हम लोग देखते हैं। ई स्किप एफ, जी स्किप एच, आई स्किप जे आना चाहिए, तो एन आई जे यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि हमारा सॉल्व हो चुका है। के स्किप एल जो कि आके ओके एल बन जाएगा। सो दिस वाज हाउ वी सॉल्व अल्फाबेटिकल सीरीज। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आ जा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड अबाउट द आर्गुमेंट्स। ओके, डज पाकिस्तान नीड सो मेनी प्लान्स फॉर डेवलपमेंट? क्या पाकिस्तान को इतने सारे प्लान्स की जरूरत है डेवलपमेंट के लिए? आर्गुमेंट्स, यस, नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। क्या बगैर प्लानिंग के भी कुछ अचीव किया जाता है? हाँ, हमें जरूरत है प्लानिंग की। नो, हमें जरूरत नहीं है। टू मच टाइम, मनी एंड एनर्जी इज वेस्टेड ऑन प्लानिंग। भाई, कौन से आर्ग्यूमेंट को आप ज्यादा फॉलो करोगे, ये हर किसी की क्रिटिकल थिंकिंग है, और ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस आंसर को प्रेफर करता है। लेकिन तो जब हम लोग इसको मिल बैठ कर सोचते हैं और काफी सारे टीचर्स आपस में बैठते हैं और सोचते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो मेरे नजदीक और कुछ और टीचर्स के नजदीक इसका करेक्ट आंसर ए है, दैट इज यस, नथिंग कैन बी अचीव विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। आज अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होती तो हमारे पास डैम्स होते, आज अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होती तो फ्लड्स ना आते, और अगर आज हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होती तो आप लोगों का एमडीकैट कभी भी डिले ना होता। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, तो हमारे पास आता है, ओ भाई इतना बड़ा, मिथाइल टेट्राक्लोराइड इज अ केमिकल फॉर्मूला इन सम पेस्टिसाइड्स, ग्लूज एंड सीलेंट्स। एक्सपोजर टू एमटीसी कैन कॉज पीपल टू डेवलप एस्मा डिजीज, सांस लेने में तकलीफ आती है। इन ऑर्डर टू हाफ द नेशंस एस्मा रेट, द गवर्नमेंट प्लान्स टू बैन ऑल प्रोडक्ट्स दैट कंटेन एमटीसी। गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया जिसकी वजह से उसने एमटीसी को कंप्लीटली बैन कर दिया, और अब एमटीसी इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। द गवर्नमेंट प्लान टू हाफ द नेशंस एस्मा रेट रिलाइज ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस। तो गवर्नमेंट का जो प्लान है जिससे वो एस्मा के रेट को कम करना चाहता है, वो किस असम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट है? Exposure to MTC is responsible for no less than half of the nation's asthma case. गवर्नमेंट को ये लगता है कि MTC हमारे नेशन के आधे एस्मा केसेस का कॉज है, उसकी वजह से आधे एस्मा केसेस हमारे निकले हैं, तभी गवर्नमेंट इसको बैन करी है। ये एक पॉइंट हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स कंटेनिंग MTC आर नॉट नेसेसरी टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। MTC का रोल किसी भी तरह से एक नेशन की इकोनॉमी के साथ नहीं है। तो ऊपर वाला पैसेज कभी भी इकोनॉमी के बारे में बात नहीं कर रहा था, ऊपर वाला पैसेज एमडीसी और एस्मा का ताल्लुक बता रहा था, उनका रिश्ता बता रहा था, उनका संबंध बता रहा था। तो हमारा बी ऑप्शन तो कभी सही नहीं हो सकता। एस्मा हैज रीच्ड एपिडेमिक प्रोपोर्शंस। तो एस्मा जो है वो एपिडेमिक बनना शुरू हो गया है, बड़ी बड़ी वबा फैल गई है, हर किसी को होना शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसा भी नहीं है, एस्मा मतलब कि एमटीसी इज रेस्पॉन्सिबल, बट पूरी दुनिया के अंदर नहीं फैल गया, सॉरी पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं फैल गया। ये चीज़ कभी भी इसने मेंशन नहीं की। एमटीसी प्रोडक्ट्स आर हेल्पफुल फॉर एस्मा। भाई, एमटीसी प्रोडक्ट्स हेल्पफुल नहीं है एस्मा के लिए, बल्कि वो कॉज कर रहे हैं एस्मा, वो कंडीशन को वर्सन कर रहे हैं। तो डेल्टा इज नॉट द राइट आंसर। व्हाट्स द राइट आंसर? द अल्फा ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि एमटीसी ही रेस्पॉन्सिबल है हमारे आधे एस्मा केसेस की वजह से, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एमटीसी यानी मिथाइल टेट्राक्लोराइड को बैन कर दिया है। ओके, लेट्स मूव ऑन। Okay, bro. Statements: importance of yoga and exercise is being realized by all sections of the society. तो योगा और एक्सरसाइज की जो कीमत है, जो अच्छाई है, वो तमाम की तमाम कंट्री के अंदर या सोसाइटी के अंदर अब आना शुरू हो गई है। There is an increasing awareness about health in the society, particularly among middle age group of people. तो अवेयरनेस जो है मिडिल एज ग्रुप्स के अंदर वो जरा इंक्रीज कर गया योगा और एक्सरसाइज से रिलेटेड, जो कि हेल्थ के लिए मिडिल एज ग्रुप के अंदर। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? स्टेटमेंट 1 कॉज है, स्टेटमेंट 2 इफेक्ट है, स्टेटमेंट 2 कॉज है, स्टेटमेंट 1 इफेक्ट है। तो हम लोग ये कहेंगे स्टेटमेंट 2 इज द कॉज। भाई, स्टेटमेंट 2 के अंदर क्या हुआ था? अवेयरनेस की गई थी। अवेयरनेस किसके खिलाफ की गई थी कि भाई हेल्थ कैसे बढ़ा सकते हो, एक्सरसाइज करने से क्या होगा, योगा करने से क्या होगा, जिसकी वजह से लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ योगा और एक्सरसाइज को जानना और उसके बाद योगा और एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। तो स्टेटमेंट 2 क्या होगी? कॉज। अवेयरनेस कैंपेन वाज द कॉज। स्टेटमेंट 1 क्या होगी? अफेक्ट। जो लोगों ने क्या शुरू कर दिया? योगा, एक्सरसाइज, है ना। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आपके पास आता है द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स हैव बीन इंक्रीज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च। हमारे जो पोस्ट अकाउंट्स है जिसके अंदर हम लोग बैंक है उनके अंदर हम लोग पैसा डिपॉजिट कराते हैं, तो उसके अंदर डिपॉजिट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम लोगों ने सेविंग्स अकाउंट खुलवाया हो, करंट अकाउंट के ऊपर हमें नहीं मिलता। सेविंग्स अकाउंट के ऊपर क्या होता है? हमें थोड़ा थोड़ा, जिसको कहना चाहिए, सूद मिलता रहता है। दिस हैज बीन डन टू अट्रैक्ट मोर डिपॉजिट्स। और इसको इस वजह से डाला गया है ताकि जरा सूद का रेट भारी किया जाए और लोग ज्यादा पैसा बैंक के अंदर डालें और कहीं और ना लेकर जाए। कोर्सेज ऑफ एक्शन एफर्ट शुड आल्सो बी मेड। अच्छा, ये
काम गवर्नमेंट ने क्यों किया था? ताकि लोग ज्यादा पैसे डालें, ये बात आपको याद रखनी है। एफर्ट शुड बी आल्सो बी मेड टू मेक द पब्लिक अवेयर ऑफ द इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें एफर्ट्स करनी चाहिए कि भाई हम लोग बताएं लोगों को कि भाई हमारा जो सूद का रेट है वो बढ़ गया, आप ज्यादा पैसे डिपॉजिट कर दो। इफ द डिपॉजिट्स डोंट इंक्रीज इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी फर्दर इंक्रीज। अगर तो डिपॉजिट इंक्रीज नहीं करते अगले 6 महीनों तक, तो हमने अपना सूद का रेट मजीद बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है? बोथ दी कंक्लूजन्स फॉलो, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। क्यों? क्योंकि अगर तो हम लोग अवेयरनेस करते हैं उसके बाद भी लोग डिपॉजिट नहीं करते और हमें पैसों की जरूरत है, तो हमें मजबूरन सूद का रेट ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। एक तुम लोगों ने अवेयरनेस की, उसकी वजह से लोगों ने डिपॉजिट कराए होंगे, लेकिन अगर हमारे पास इनफ मनी नहीं आती तो हमें मजीद डिपॉजिट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी सूद रेट को बढ़ाना पड़ेगा डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर। सो बोथ दी कंक्लूजन्स फॉलो। ओके, लेट्स मूव ऑन। If multiply means divide, minus means multiply, plus means minus, and divide by means plus, then solve the following equation। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को छोड़कर माइनस को, जो था माइनस क्या था इसके अंदर? माइनस था डिवाइड, और डिवाइड क्या था? तो डिवाइड हमारे पास था प्लस। तो इन सबको हम लोग चेंज करके ऐसे कुछ लिख देते हैं। तो हमारे पास आ गया माइनस को हम लोग ने मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 आ गया। डिवाइड को हम लोग ने प्लस के अंदर कन्वर्ट किया, 19 आ गया। देन हमारे पास मल्टीप्लाई कन्वर्ट होता है डिवाइड के अंदर, हम लोग ने डिवाइड बाय का साइन लगा 8 लगा दिया। हमारे पास जो प्लस का साइन था वो माइनस के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, -3 लगा दिया। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। डी मैथ्स का रूल लगेगा। सबसे पहले हम लोग पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। डी मैथ्स का रूल कहता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। लेकिन इससे पहले आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट्स के अंदर देखें तो हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन है, एक एडिशन है। तो आप पहले क्या करोगे? डी मैथ्स के रूल के हिसाब से डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करोगे आप। तो 3 15s are 45। 45 में जब आप 19 ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 64। 45 प्लस 19 64। डिवाइड बाय 8 माइनस 3 एज इट इज। 64 डिवाइड बाय 8 माइनस 3। डी मैथ्स का रूल डिवीजन आ रही है तो डिवीजन सबसे पहले करेंगे। 64 डिवाइड बाय 8 8 8 8 are 64। तो 8 माइनस 3 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शंस के अंदर देखते हैं दैट द आंसर विल बी 5। ओके, अल्फा ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन दैट इज 5। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैट्स आर मैमल्स, डॉग्स आर मैमल्स। कंक्लूजन, कैट्स एंड डॉग्स आर मैमल्स, कैट्स आर डॉग्स। अगर तो कैट्स मैमल्स हैं और डॉग्स भी मैमल्स हैं, तो हमारे पास जो कंक्लूजन होता है वो है कैट्स एंड डॉग्स आर मैमल्स। दोनों, कुत्ते और बिल्ली दोनों मैमल्स होंगे। ऐसा नहीं हम लोग कहेंगे कि कैट्स और डॉग्स, कैट्स डॉग्स नहीं है, एक बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर सबको क्लासिफाई किया जा रहा है। तो कैट्स एंड डॉग्स आर मैमल्स, दैट इज ओनली वन फॉलोज। किधर है? अल्फा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओनली वन फॉलोज। लेट्स मूव ऑन। हमारे पास आता है इफ सानिया रन्स फास्टर देन अनीला एंड अलीना रन्स स्लोअर देन फायजा, देन। तो हम लोग सबसे पहले रिलेशन को देख लेते हैं कि सानिया रन फास्ट करती है अनीला से और अनीला रन स्लो करती है फायजा से। तो कंक्लूजन कौन सा सही होगा? देखो भाई, हम लोग अगर सानिया और अनीला को कंपेयर करें, अनीला ही है शायद, तो सानिया तेज भागती है। अगर हम लोग अनीला और फायजा को कंपेयर करें तो फायजा तेज भागती है। सानिया एंड फायजा हैव सेम स्पीड, जरूरी थोड़ी है दोनों की सेम स्पीड हो। दोनों अनीला से तेज भागते हैं, ये बात सच है, लेकिन दोनों की सेम स्पीड होना जरूरी नहीं है। सानिया हैव हाईएस्ट स्पीड, ये भी हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि सानिया और फायजा को कंपैरिजन नहीं गिवन। फायजा हैज द हाईएस्ट स्पीड, नहीं भाई, सानिया और फायजा का कोई कंपैरिजन ही नहीं गिवन। तो कैसे कह सकते हैं कि फायजा तेज भागेगी या सानिया तेज भागेगी? हाईएस्ट स्पीड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो यस, हाईएस्ट स्पीड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। भाई हाईएस्ट स्पीड आप कैसे डिटरमाइन करोगे जब सानिया और फायजा का रिलेशन ही नहीं गिवन? तो डेल्टा यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट, द अवेलेबिलिटी ऑफ इंपोर्टेड फ्रूट हैज इंक्रीज्ड in the indigenous market and so the demand of indigenous fruit has been decreased। भाई imported fruit जो था वो मार्केट के अंदर इतना बढ़ चुका है कि हमारी जो लोकल फ्रूट ग्रो होता है उसकी डिमांड ही खत्म हो गई है। imported fruit तो imported ही होता है ना, यूएसए का फ्रूट। ओके, तो हमारी लाइट चली गई। तो courses of action के अंदर to help the indigenous producers of fruits the government should impose टैक्स इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन दीज फ्रूट्स इवन इफ दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इंपोर्टेड फ्रूट के ऊपर थोड़ी टैक्स वैक्स मार दे, अच्छी क्वालिटी के हो या ना हो उनके बाद टैक्स ठोक दे ताकि लोगों को थोड़ा डिस्करेज हो जाए। द फ्रूट वेंडर्स शुड स्टॉप सेलिंग इंपोर्टेड फ्रूट सो दैट द डिमांड ऑफ द इंडिजिनस फ्रूट शुड बी इंक्रीज। जो इसके अंदर कौन सा आपके पास सही ऑप्शन होगा? भाई ए ऑप्शन ही सही है क्योंकि हम लोग शुड स्टॉप सेलिंग द इंपोर्टेड फ्रूट नहीं,
हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट ड्यूटी जब बढ़ा देंगे इम्पोर्टेड फ्रूट्स के ऊपर, इम्पोर्टेड माल के ऊपर, तो हमारे टैक्स ड्यूटीज बढ़ जाएंगे, लोग वो महंगे हो जाएंगे, इम्पोर्टेड फ्रूट्स वापस महंगे हो जाएंगे, और हमारा जो सिस्टम है जो इम्बैलेंस हुआ था वो बैलेंस हो जाएगा, और इंडाइजिनस फ्रूट्स फिर से लोग खरीदना, लोकल फ्रूट फिर से लोग खरीदना शुरू कर देंगे। सो द राइट आंसर विल बी ओनली वन फॉर इज दैट इज चार्ली। The legal court has instructed all the evening law colleges to shut down for the upcoming academic session. All the law colleges को बंद कर दिया, shut down कर दिया, और जरूरत नहीं है हमें law students की। The quality of education delivered in the evening law colleges were not up to the mark. भाई evening college के जो law college खुला हुआ था उसका education system अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ा ही खराब system था, है ना। तो खराब सिस्टम की वजह से हम लोगों ने उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो स्टेटमेंट 2 इज द कॉज, स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्टेटमेंट 2 इज द कॉज, स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी था। ओके लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई? नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द लो लाइंग एरियाज हैव बीन इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज टू सेफर प्लेसेस। The government has rushed in relief supplies to the people living in the affected areas. बहुत सारे लोगों को affected areas से कुछ safer places के अंदर मुंतकिल किया गया है। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 ये था कि बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस लॉन्च कर दिए गए हैं जो कि 100 रुपए के बैग के अंदर मौजूद होते हैं, उसके अंदर बिस्किट चिप्स और जूस मौजूद होता है। तो वो चिप्स और जूस के पैकेट उन रिलीफ वाले एरियाज को मुंतकिल कर दिया गया है। तो भाई रीजन क्या है? आखिर रीजन क्या है? तो भाई फ्लडिंग हो सकती है, बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। एक कॉमन कॉज है वो डिजास्टर, अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनो इरप्शन हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर नहीं कहीं और तो हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, फ्लडिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है, कोई भी बड़ा सारा मॉन्स्टर आ गया। तो हमारे पास दोनों एक इफेक्ट्स हैं एक कॉमन कॉज के, क्यों एक डिजास्टर्स प्लेस बन गया, एक अफेक्टेड एरिया बन गया, तो बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। तो कौन सा सही होगा? ई ऑप्शन, ई टाको, ई ऑप्शन, ई फॉर एलिफेंट। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्या है? चैंपियंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट। चैंपियंस किसके बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते? रनिंग के बगैर तो एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं भी रोज भागता हूँ, मैं चैंपियन थोड़ी हूँ। स्विमिंग, मैं भी स्विम करता हूँ सुबह सुबह। स्पीकिंग, मैं भी स्पीक कर रहा हूँ। तो विनिंग के बगैर कोई चैंपियन नहीं बनता। अगर आप जीत नहीं सकते तो आप चैंपियन नहीं। टेक द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, ऑड पेयर फाइंड करना। पेट्रोल कार, कार पेट्रोल से चलती है। कोल इंजन, इंजन कोल यानी कोयले से चलता है। ऑयल लैम्प, लैम्प यानी ऑयल से चलता है, उसके अंदर ऑयल डालो। पुराने जमाने के लैम्प अगर आपने देखे हो, अगर आप मेरे जमाने के हैं तो आपने जरूर देखे होंगे। वाटर इज टू फायर, भाई वाटर और फायर का क्या कनेक्शन? दोनों को मिलाओगे दोनों ही बुझ जाएंगे, एक स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, एक उड़ जाएगा। सो दिस वाज द राइट आंसर। ओके, वाटर फायर। इफ सिंध इज कोडेड एज थोकी यानी THOCI एंड देन पंजाब इज कोडेड एज, तो अगर आप देखो तो एस के बाद टी आता है, S+1 T, फिर आई से पहले क्या आता है? H, तो +1 देन -1, देन N के बाद क्या आता है? O, देन +1 हुआ, देन D से पहले क्या आता है? C, देन -1 हुआ, देन H के बाद क्या आता है? +1, आई आएगा। तो हम लोगों ने पहले +1 किया, हाँ, देन -1 गया, देन +1 गया, देन -1 गया, देन +1 गया, देन -1 गया, देन +1 किया। तो पंजाब को कैसे करोगे? P+1 Q आना चाहिए सबसे पहले। तो चलो भाई, Q एक ही हमारे पास, दैट इज C, तो C ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको प्रूव जरूर करेंगे। U से पहले क्या आता है? MNOPQRST आता है, तो QT एग्जैक्टली सही है भाई। N+1 करोगे O आएगा, QTO ग्रेड। J से पहले क्या आता है? I आता है, I आ गया। A के बाद क्या आता है? B आता है, B आ गया। C से पहले B से पहले क्या आता है? A आता है, तो A आ गया। क्लियर? सो +1 -1 +1 -1 +1 -1 की सारी गेम थी। देन आपके पास आता है फ्रेम इज टू पिक्चर। अगर पिक्चर को फ्रेम में लगाया जाता है तो उसका रिलेशन किसके साथ बनेगा? क्राइम को क्रिमिनल नहीं, क्राइम अगर जेल के साथ, क्रिमिनल जेल के साथ होता तो जरूर कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाता। नेल और हैमर, लेकिन नेल को हैमर के अंदर थोड़ी रखते हो आप। देन रिवर इज टू फॉरेस्ट, रिवर को आप फॉरेस्ट के अंदर नहीं रखते, यानी ऐसे नहीं है रिवर बीच में होगी देन फॉरेस्ट उसके अंदर होगा, ना 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 ना। देखो पहले उसने लिखा फ्रेम, फ्रेम बाहर की बाउंड्री है, उसके अंदर कोई चीज पड़ी नहीं चाहिए, जैसे पिक्चर। तो रिवर बीच में होती है, फॉरेस्ट इसके इर्द होता है, तो दैट्स नॉट द राइट आंसर। रिवर उसकी कभी भी बाउंड्री नहीं बनाती। देन बाइंडिंग इज टू बुक, यस बाइंडिंग, देखो बाइंड की जाती है बुक, न्यू एक्सरे शीट चढ़ जाती है, उसकी बाउंड्री बना देती है, पीछे से भी बाउंड्री बना देती है। सो दिस इज द राइट आंसर, बाइंडिंग इज टू बुक। दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज वन शॉट लेक्चर। मैं भी बड़ा थक गया। सो हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग के तमाम क्वेश्चंस जो मुझे पास पेपर से मिले, जो मैं कलेक्ट कर सकता था, जो मुझे ऑथेंटिक सोर्सेज लगे, उन सब से मैंने ले लिए।
अगर तो आपको अभी भी लॉजिकल रीजनिंग है ना कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए हो, भले वो इंग्लिश का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, और किसी का मत पूछ लेना। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग 5 की इजाज़त दे रहा हूँ, उसके अलावा नहीं। तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछेगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट चाहिए तो ज़रूर दीजिएगा। हमारा 23 सितंबर 2025 को एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है, उसको ज़रूर दीजिएगा। मैं नीचे लिंक ज़रूर दे दूंगा, फॉर्म को फिल करके आप ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, सो दिस वॉज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।